गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सनोज कुमार यादव आप सभी को अपनी ज्ञान सूत्र अकेडमी में स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। मैं आज लेकर आया हूं सबसे बेस्ट टॉपिक जो आपको बहुत सी मदद कर सकती है। इसके पहले की क्लास में भी हमारी क्लासें चल चुकी है, जिसमें हम बताए हैं 1 से लेकर के 5 तक की विभाज्यता के नियम को आपको बताया गया है। उस वीडियो को जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लेकर आए हैं 6 से लेकर के 10वीं तक की विभाज्यता के नियम को इस क्लास में चलेगी। तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को ज्वाइन करके अधिक से अधिक इसका क्या करेंगे, देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो हमारा विभाज्यता का नियम जो चल रहा है सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है। मैथ में यदि तेज बनना है, सबसे तेज तर्राक बनना है, तो आपको ये विभाज्यता का नियम आपको मिलेगा। क्योंकि एक सेकंड, तो दोस्तों तो ये जो हमारी विभाज्यता का नियम है, आपको जैसे गुणनखंड ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड बताना, फिर उसके बाद उस लसन निकालने में, मौसा निकालने में आपको मदद करेगा। फिर उसके बाद घनमूल निकालने में, वर्गमूल निकालने में आपको क्या करेगा, ये जो विभाज्यता का नियम है आपको बहुत सी सहायता करेगा। तो इसलिए दोस्तों हम इस विभाज्यता को नियम को आपको बताना चाहते हैं सबसे अच्छे, सबसे आसान तरीके से। आप लोग केवल एक बार वीडियो को देखिए, आपको पूरी समझ में आ जाएगी बातें। चलिए तो देखते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या क्या करता है, 2 और 3 दोनों से विभाजित होता है, 2 और 3 दोनों से विभाजित होता है, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या हो उससे हमसे नहीं मतलब है, बस हमें देखना है कि जो भी संख्या है वे 2 से और 3 से अगर वे कट जाती है तो वह पूरी संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि जो यहाँ पर संख्या दी गई है ये 2 और 3 दोनों से कट रही है या नहीं। यदि कट जाएगी तो हम कहेंगे कि 2 और 3 दोनों से यदि कट जाएगी तो हम कहेंगे दोस्तों कि ये संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अगर नहीं कटेगी तो हम कहेंगे ये संख्या 6 से भी नहीं कट सकती। यदि 2 से कट जाए, यदि 3 से नहीं कटेगी तब भी हम कह देंगे कि ये 6 से नहीं कटेगी। यदि कोई संख्या 3 से कट जा रही है लेकिन 2 से नहीं कट रही है तो हम कहेंगे कि यह संख्या 6 से नहीं कटेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस संख्या को देखेंगे तो हम देखें कि यह 2 से विभाज्यता का नियम कहता है किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2, 0, 2, 4, 6 में से कोई भी होगा तो वह संख्या 2 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो हम यहाँ पर देखें कि इसका अंतिम अंक जो है वे 4 आया है। जब किसी संख्या का अंतिम अंक 4 आता है तो वह संख्या 2 से क्या हो जाती है, कट जाती है। तो हम कहेंगे जब इसका अंतिम अंक 4 आया है तो हम कहेंगे कि यह संख्या क्या हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित है। क्या है, विभाजित है। यह संख्या 2 से विभाजित है। अब हम देखें कि 2 से तो विभाजित है, लेकिन अब देखें 3 से विभाजित है या नहीं। यदि 3 से विभाजित रहेगी तभी न कहेंगे कि ये 6 से विभाजित होगी। चलिए देखते हैं। तो 3 से विभाजितता का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योग। अब ये जो संख्या है, इन संख्या में जो अंक है 4, 2, 6, 3, 5, 4 जो भी अंक हैं इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 + 2 + 6 + 3 + 5 + 4। अब इनको जोड़ेंगे दोस्तों, यदि इनका जोड़ यदि 3 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 4, 2, 6, 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 15 5 20, 20 4 क्या हो गया, 24 हो गया। अब इनके अंकों का योग कितना आया, 24 आया। और देखिए जो 24 आया है 3 से कट जा रहा है। जो 24 से क्या हो जा रहा है, 3 से कट जा रहा है। 3 8 24 किससे कट गया, 3 से विभाजित हो गया। 3 से विभाजित हो गया कि नहीं। तो हम देखें कि 2 से भी कट गया और 3 से भी कट गया। और यहाँ पर हम जानते हैं कि 2 और 3
जब दोनों से कट जाता है तो यह संख्या क्या हो जाती है, यह संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी, 6 से भी क्या हो जाएगी, विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। 2 और 3 दोनों से कट गई तो यह संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। चलिए दोस्तों अगला उदाहरण देखते हैं। अब हम देखेंगे जो 354 है, ये 6 से कटेगा या नहीं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 4 आता है, दूसरी विभाज्यता का नियम देखने में कुछ नहीं करना है, केवल अंतिम का अंक देखना है। उसके पहले की संख्या क्या है उसे हमें नहीं मतलब, बस अंतिम अंक देखना है। 0 2 4 6 8 में से कोई भी होगा तो हम कहेंगे यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 4 था, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 2 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यह संख्या क्या होगी, 2 से, दोस्तों 2 से तो कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब देखना है हमें ये 3 से कटेगी या नहीं, 3 से विभाजित है कि नहीं। तो 3 से देखेंगे तो 3 से विभाजिता का नियम कहता है इनके अंकों का योग, इनके अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वह संख्या 6 से 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो हम देखें कि 3 5 8 हो गया, 8 4 12 हो गया। अब जो ये 12 आया है दोस्तों, ये जो 12 है, 12 3 से कट जाएगा कि नहीं, 3 चौको 12, ये 3 से कट गया, 3 से क्या हो गया, 3 से विभाजित है, विभाजित है। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या किससे, तो यह संख्या, तो यह संख्या 6 से भी क्या होगी, 6 से भी विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। चलिए दोस्तों देख लिए। अब चलिए देखते हैं हम, ये जो दिया गया है, ये जो संख्या दी गई है, अब इसको हम देखते हैं कि यह 6 से कटेगी या नहीं। तो हम पहले देखेंगे इसका अंतिम अंक चेक करेंगे। अंतिम अंक देखें 2 आया, उसका मतलब यह संख्या 2 से कट जाएगी। यह संख्या दोस्तों किससे कट जाएगी, यह संख्या दोस्तों 2 से तो कट जाएगी, किसी, यह संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाज्य तो है, 2 से विभाज्य है। अब हमें देखना है यदि ये 3 से भी विभाज्य हो जाता तब तो हमारा काम ही बन जाता। यदि ये संख्या यदि 3 से भी कट जाती तो हमारा काम ही बन जाता, तब हम आंखें बंद करके कह देते कि यह संख्या 6 से भी कट जाएगी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम 3 से विभाजिता का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योग, तो अंक 2 5 4 8 प्लस 8 प्लस 2, अब इनको जोड़ेंगे दोस्तों, तो 2 5 7 7 4 11 11 8 19 19 2 21, 19 2 क्या हो जाएगा, 21। अब जो 21 आया है दोस्तों, अब जो 21 आया है, अब ये 3 से कट जाएगा कि नहीं, 3 7 21। या जब 3 से कट गया तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 3 से भी क्या है, विभाज्य है। संख्या 3 से भी क्या है, विभाज्य है। जब 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 6 से भी क्या है, 6 से भी विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं यह संख्या 6 से भी क्या है दोस्तों, विभाज्य है। चलिए अब देखते हैं। अब आता है किसी भी संख्या, अब आता है 7 से विभाजिता का नियम। ये सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 से विभाजिता का नियम चेक करने में, कोई संख्या 7 से कट रही है या नहीं कट रही है, उसको चेक करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है दोस्तों, देखना पड़ता है, पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। अब हमें पहाड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, अब सीधे हम क्या करेंगे, ट्रिक से जानेंगे। चलिए ये क्या करता है, 7 से विभाजिता का नियम कहता है किसी भी संख्या का अंतिम अंक को छोड़ करके जो शेष संख्या बच रही है, जो शेष संख्या में से अंतिम अंक का 2 गुना घटाने पर, संख्या में से अंतिम अंक के 2 गुना को घटाने पर जो संख्या, यदि वह संख्या 7 से कट जाती है, जो संख्या मिले
यदि वह संख्या 7 से क्या हो जाती है, कट जाती है, तो वह संख्या 7 से क्या हो जाएगी, पूरी तरह से कट जाती है। चलिए देखते हैं। तो हम देखें कि अभी बोला कि किसी संख्या के अंतिम अंक को छोड़कर, अब अंतिम अंक को छोड़ दिए, कौन सी संख्या बन गई, 86। कौन सी संख्या बन गई दोस्तों, 86 बन गई। अब बोला छोड़ करके जो शेष संख्या, अब शेष संख्या कौन, अंतिम अंक को छोड़ करके शेष संख्या है, और अंतिम अंक का 2 गुना कर देने पर, और अंतिम अंक क्या है दोस्तों, अंतिम अंक तो 1 है, 1 का 2 गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। संख्या में से 2 गुना घटाने पर, अब इनका 2 गुना क्या कर देंगे, जो संख्या बची है 86 में से इनका 2 गुना को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब जो संख्या बचेगी, जो 86 है, 86 है ना दोस्तों, यहाँ पर 86 में से क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। अब जो संख्या बनेगी, अब 86 में से 2 घटा देंगे, कितना बच जाएगा दोस्तों, चलिए 86 में से 2 घटा देंगे, 84 बन जाएगा। यदि ये 84 जो है, ये जो संख्या प्राप्त हुई है, जो संख्या मिली है, वह संख्या यदि 7 से कट जाएगा, तो हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि यह संख्या 7 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी दोस्तों। चलिए देखते हैं। 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, 7 दूनी की 14। ये 7 से कट गया। जब ये 7 से कट गया तो हम कह सकते हैं कि ये भी संख्या 7 से क्या हो जाएगी दोस्तों, कट जाएगी। चलिए फिर इसके बाद दूसरा लेकर के चलते हैं, ये वाली। अब देखिए क्या होता है। अब देखिए 7 से बोला है कि, अभी बोला गया है कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक को छोड़ करके, अब किसी भी संख्या के अंतिम अंक को लो छोड़ दिए, छोड़ करके शेष संख्या में से, अब शेष संख्या कौन सी बच रही है, अंतिम अंकों को छोड़ करके शेष संख्या कौन सी बन रही है दोस्तों, अब जो शेष संख्या बन रही है 78 बन रही है। क्या बन रही है, 78। अंतिम अंक का 2 गुना घटाने पर, अब अंतिम अंक कितना है, 4 है। अब 4 का 2 गुना घटा देंगे, अब इसमें से 4 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 को घटाने पर जो संख्या मिलेगी, अब कौन सी संख्या, 78 में से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 70 बचेगा। बचेगा कि नहीं, अब 70 बच गया। अब हम देखेंगे घटाने पर जो मिली जो संख्या है, यदि वह 7 से कट जाती है तो वह पूरी संख्या 7 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब देख लो ये 7 से कट जाएगी, 7 एक कम 7, 7 शून्य शून्य, ये 7 दहा में 70, ये 7 से कट गया, ये क्या हो गया, 7 से कट गया। तो हम कह सकते हैं ये पूरी संख्या 7 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको चेक करते हैं ये 7 से विभाजित है या नहीं। तो हम देखेंगे दोस्तों कि इसके शेष अंकों, अंतिम अंक को छोड़ करके, अंतिम अंक छोड़ दिए, जो संख्या बनी है, कौन सी संख्या बनी है, 869 बनी है, 869 है। और अंतिम अंक का 2 गुना कर देंगे, अंतिम अंक का 2 गुना करेंगे। अब 4 का 2 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसी अंतिम अंक के 2 गुना को घटाने पर 8, अब इनका 4 का 2 गुना करने पर और इनको घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 161 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 161 हो जाएगा, सॉरी 861 हो गया। अब जो 861 है, यदि 861 यदि 7 से कट जाता है तो हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगा, सॉरी 7 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो वो देखिए, तो काटेंगे, 7 एक कम 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 दूनी की 14 हो गया, फिर उसके बाद 7 त्रिके 21 हो गया। ये 7 से कट गया कि नहीं दोस्तों, जब ये 7 से कट गया तो ये पूरी संख्या भी 7 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ये 7 से क्या हो गया, कट गया, ये संख्या 7 से क्या हो गई, 7 से कट गई, तो ये पूरी संख्या भी 7 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। चलिए अब देखते हैं लास्ट वाला। अब इसको देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे कि अंतिम अंक को छोड़ करके, अब अंतिम अंक को छोड़ देंगे तो कौन सी संख्या बन रही है, इस अंतिम अंक को क्या कर देना है, छोड़ देना है। छोड़ करके जो शेष संख्या बच रही है वो कितना बन रही है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो शेष संख्या बन रही है 939 बन रही है। अब देखेंगे जो 939 है,
39 में से शेष संख्या में से क्या करना है, अंतिम अंक का 2 गुना घटाने पर। अब अंतिम अंक का 2 गुना घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अंतिम अंक का 2 गुना घटाने पर जो शेष संख्या बचती है, जो शेष संख्या बचती है, जो शेष संख्या जो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, अब कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 931 प्राप्त होगा। अब यदि 931 क्या होगा, यदि 7 से कट जाएगा तो हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि जो 9394 था, ये क्या होगा, 7 से कट जाएगा। चलिए काट के देखते हैं। 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 त्रिके 21 हो गया, फिर 7 त्रिके 21 हो गया, 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21। अब देखिए संख्या क्या हो गई, 7 से कट गई। जब यह संख्या 7 से कट गई तो हम कह सकते हैं कि ये भी संख्या 7 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ये भी संख्या 7 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। आया दोस्तों समझ में। चलिए चलते हैं आगे। आरसी विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। चलिए चलिए देखते हैं। चलिए आरसी विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। आठ से विभाज्यता। अब 8 से विभाज्यता का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंकों से बनने वाली संख्या यदि 8 से कट जाती है तो वह पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंकों से बनने वाली संख्या यदि 8 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी, हो जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं। कोई भी संख्या लिख लो, उसका अंतिम के 3 अंकों से बनने वाली संख्या यदि 8 से कट जाती है तो वो संख्या 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। चलिए देखते हैं। कोई भी संख्या लिख लो, चलिए देखते हैं इस वाली संख्या को। ये बोला कि किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंकों से बनने वाली जो संख्या है यदि वे 8 से कट जाती है तो वह पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। इसकी देखो अंतिम के 3 अंकों से बनने वाली संख्या, और यहाँ पर इसके पहले कौन सी संख्या है, क्या बन रहा है, उससे हमसे नहीं लेना देना।
खाली हमें देखना है अंतिम के 3 अंकों को देखना है और 3 अंकों से जो बनने वाली संख्या है इसको देखना है। अब 3 अंकों से बनने वाली जो दोस्तों संख्या है ये है 800। यदि ये 800 यदि 8 से कट जाएगी तो पूरी संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 शून्य 0, 8 शून्य 0। ये देखें कि इसका अंतिम अंक से अंतिम के 3 अंकों से बनने वाली संख्या 8 से कट जा रही है, तो हम कह सकते हैं आंखें बंद करके कि ये पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, जाएगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला उदाहरण, यदि कोई भी संख्या लिख लो 3, 4, 5, 6, 8, 2, 4। चलिए देख लेते हैं। अब कोई भी किसी भी संख्या, इतना बड़ी संख्या दिया है, अब इसको हमें चेक करना है ये 8 से कटेगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसका केवल अंतिम का 3 अंक लेंगे। इसके पहले क्या है उससे हमसे नहीं मतलब है। अब अंतिम के 3 अंकों से बनने वाली जो संख्या है ना, कितना संख्या बन रही है दोस्तों, ये बन रही है 824। और यदि 824 8 से कट गई दोस्तों तो हम कह सकते हैं पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। काटेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 शून्य 0 हो जाएगा, 8 त्रिके 24 हो जाएगा, 8 त्रिके 24। ये संख्या 8 से कट गई कि नहीं दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, ये 8 से क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, हो जाएगी दोस्तों। आया। चलिए और कोई उदाहरण लेना है, देख लीजिए। जैसे कोई भी संख्या लिख लो, लिख लो। अब हमें क्या करना है, इसके प्रथम के 3 अंकों को छोड़ करके कौन सी संख्या क्या है इससे हमसे नहीं लेन देना। हमको किसको लेना है, अंतिम के 3 अंकों से बनने वाली संख्या। कौन सी संख्या बन रही है दोस्तों, अब कौन सी संख्या बन रही है, 48 बन रही है। अंतिम के 3 अंकों से बनने वाली संख्या कौन सी है, 48 है। अब देखेंगे जो अंतिम के 3 अंकों से बनने वाली संख्या जो 48 है, यदि ये 8 से कट जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी दोस्तों, कट जाएगी। तो काटेंगे तो यहाँ पर 8 शून्य 0 हो जाएगा, 8 छके 48 हो जाएगा। कट गया कि नहीं, जब ये 8 से कट गया तो हम आंख से बंद करके कह सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या बन रही थी, ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। आया दोस्तों। तो आज की हमारी क्लास इतना ही चलेगी दोस्तों, थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम थी। तो कल जो हमारी क्लास चलेगी, अब उसके बाद 9 की विभाज्यता से लेकर के हम आप सभी को बताएंगे 18 तक के विभाज्यता के नियम को आपको पढ़ाने वाले हैं। आप सभी लोग आकर के इस हमारे चैनल पे जरूर देखिएगा दोस्तों विभाज्यता का नियम, जो आपके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।